हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये जो आलू है ये आया हुआ था रात में, तो इसको मुझे वॉश करना है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आपका जो डेली लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, और ये टिप्स आपको भी फॉलो करने चाहिए। जैसे कि आप कोई भी सब्जियाँ लाते हैं, आलू लाते हैं, तो आलू में बहुत सारी मिट्टी होती है। तो पहले वाला जो था ना, उसको मैं एक छोटा सा बास्केट में रखती हूँ क्योंकि उसको मुझे किचन में रखना है। और सारा जो आलू और प्याज है ना वो मैं पीछे रखती हूँ, बस जितना मुझे यूज़ करना रहता है उसको मैं किचन में रखती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे पहले वाले में से ख़राब लग रहा था उसको मैंने यहाँ पे डस्टबिन में डाल दिया है। बाकी ये आलू जो रात में आया हुआ था पॉलीथीन में, इसको मैं इस बास्केट में डाल रही हूँ और इसको मैं वॉश करूँगी। क्योंकि देखिए जब भी इतनी सारी मिट्टियाँ रहती है ना, इस आलू को हम अगर किचन में लेके जाते हैं तो हमारा किचन भी गंदा होता है, साथ ही साथ रेत मिट्टी ये सब भी दिखने लगती है, बाकी चीज़ें भी गंदी हो जाती है। तो इसीलिए इसको मैं पहले बास्केट में डालती हूँ, वॉश करती हूँ। अगर सर्दियों का मौसम होता है तो बाहर थोड़ी-सी धूप में रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। गर्मी है तो बस मैं इसी तरीके से रख दूँगी, ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। देन प्याज़ वाला बास्केट भी मैंने फुल कर दिया है, जो भी पॉलीथीन वगैरह है उसको मैं डाल दी हूँ डस्टबिन में। उसके बाद ये नल से बस आप ना थोड़ा-सा स्प्रे टाइप का कर सकते हो, या अगर आपको हाथ से वॉश करना है तो हाथ से वॉश करो। देखिए ज़्यादा जब मिट्टियाँ रहती है ना, जैसे सर्दियों में आलू आते हैं, तब तो मुझे वो हाथ से मल-मल के इसको वॉश करना पड़ता है। तो बस इसमें से पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा क्योंकि मैंने इसे ऊँचे-नीचे जगह पे रखा है। उसके बाद इसको मैं उठा के रख दूँगी। अब टाइम आ गया है मुझे किचन में आने का। किचन में आई, देख सकते हैं किचन तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मैशी है। तो इन सब किचन में डब्बे को समेटूँगी, साथ ही साथ किचन का काउंटर टॉप जो है वो साफ़ कर लूँगी। और ऐसे किचन का काउंटर टॉप बीच-बीच में साफ़ करने से क्या होता है, किचन जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता है और हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है और आपको काम करने का भी मन करेगा। तो बस मैं यहाँ पे इसके साथ-साथ ये जो गैस स्टोव का जो स्टैंड है इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। एंड कैमरे को तो थोड़ा बहुत इधर-उधर करना ही पड़ता है, देख ही सकते हैं आप लोग। तो ऐसे कर लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत जो बर्तन है उसको वॉश करूँगी। देख सकते हैं थोड़ा ही बर्तन है, ज़्यादा बर्तन नहीं है, मैंने थोड़ा देर पहले वॉश कर लिया था। 1-2 थालियाँ और निकली है, बस वही है। उसके बाद ये किचन में मैं क्या करती हूँ, स्प्रे करती हूँ। आप इस तरीके से स्प्रे किया करो, इससे क्या होता है आपके किचन से बैड स्मेल जो होती है ना वो चली जाती है। और इस स्प्रे में पानी है और विनेगर है। अगर आप चाहो तो विम लिक्विड थोड़ा-सा डाल सकते हो। पहले तो मैंने किचन ऐसे क्लीन कर लिया, उसके बाद स्प्रे करके एक बार पोंछ लिया। इससे बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, एक शाइन भी आ जाती है और उसके बाद फिर ना वो स्मेल भी, बैड स्मेल भी चली जाती है। उसके यहाँ बाद पे आ गई हूँ मैं ये वॉशिंग मशीन थोड़ा-सा पोंछने के लिए, क्योंकि देखिए हफ़्ते में मैं इसको 1 से 2 बार ना आप लोग पोंछ लो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। अगर आप यही काम महीने में 2 महीने में करोगे ना तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो इससे अच्छा है कि आप हफ़्ते में 1 या 2 दिन ऐसा टाइम बना लो और उस टाइम पे आप ये सारी सफाइयाँ कर सकते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ हमेशा। और इससे क्या होता है ना, मेरा जो वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। अगर डस्ट वगैरह भी 2 से 3 दिन में आ जाते हैं तो मैं तीसरे दिन तो इसको पोंछ ही देती हूँ। तो हफ़्ते में मैं 2 बार करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। ये जो था ना इन्वर्टर, यहाँ पे भी डस्ट मुझे दिख रहा था, वो सब भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद बस अभी टाइम आ चुका है ये डोर वगैरह साफ़ करने के लिए। तो डोर मैं हमेशा नहीं करती हूँ। आप हफ़्ते में 1 दिन इसको पोंछ लो, या तो कपड़ा भिगो के या फिर आप जो क्लीनर रखते हो उससे स्प्रे करके। इससे क्या होता है, डस्ट भी नहीं रहता है और जो दाग वाग कभी भी हम हाथ से छू देते हैं वो अगर चिपका रहता है तो वो भी निकल जाता है। इससे आपका घर साफ़ सुथरा दिखता है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बाहर के जो डोर रहते हैं। और ये सारा काम जो है ना, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस मैं 45 मिनट के अंदर सारा काम निपटा देती हूँ। और हफ्ते में ये रूटीन जो होता है ये 2 दिन ही होता है, ये सारी चीज़ें क्लीन करने का। और देखिए रूटीन तो सेम ही होता है, लेकिन कुछ-कुछ दिन ना मैंने चेंज कर दिया है। तो ये बाहर का जो डोर है इसको मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि डस्ट तो सबसे ज़्यादा इसी पे आता है। और उसके बाद ये जाली वाला है, जाली वाला को मैं वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करती हूँ अगर जाली होती है। लेकिन इसकी जो वुड है ना, ये सब मैं कपड़े को भिगो के पोंछ ले रही हूँ। उस पे मैंने थोड़ा-सा कोलिन भी स्प्रे किया हुआ है, जिसकी हेल्प से बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो जैसे कि देख सकते हैं बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप ना हफ़्ते में 1 दिन भी टाइम निकाल सकते हो या 2 दिन भी टाइम, 45 मिनट तो यूँ ही हमारे निकल जाते हैं ना मोबाइल चलाने में। आप लोग एग्री हो कि नहीं बताना। तो बस आप लोग इस तरीके से ना
क्लीनिंग डस्टिंग आप अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं और ये हैबिट आप अपने अंदर लाओ। और आई थिंक ये वाली जो वीडियो है ना, इसको देख के आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। ये शूज़ स्टैंड इसको भी मैं पोंछ ले रही हूँ और ये भी जिस दिन मैं डोर वगैरह पोंछती हूँ ना, उसी दिन मैं ये भी करती हूँ। तो मेरी वीडियो देख के आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आप भी अब अपने काम में लग जाएंगे। अगर लग जाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो हॉल एरिया का जो कबर्ड वगैरह है उसको मैंने पोंछा और उसके बाद ये वाला जो स्टैंड है ये जो है ना, इसको मैं पोंछ रही हूँ। प्लास्टिक का है लेकिन इसके ऊपर जब डस्ट जमा होती है ना तो बहुत ही ज़्यादा दिखता है। तो ये तो मैं डेली ही पोंछ लिया करती हूँ, अगर नहीं पोंछी तो दूसरे से तीसरे दिन तो होता ही है। उसके बाद टेबल पे भी मेरा बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। मेरे जो लिविंग एरिया है यहाँ पे डस्ट ज़्यादा आता है बिकॉज़ बाहर की तरफ से एक डोर है, जिससे क्या होता है कि वो एकदम से डस्ट आता है और बैठ जाता है। और फिर ये हो गया आपका, ये हफ्ते में एक दिन आप अपने रूटीन में बना लो कि मुझे हफ्ते में एक दिन सिंक को, ये जो वॉश बेसिन होता है, इसको क्लीन करना है। तो मैं वीक में एक दिन ये करती हूँ और यह आज का दिन ही निकला था। और डेली तो ये चीज़ हम क्लीन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करो कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप इसके लिए टाइम निकालो। ये साफ़ रहता है ना, तो फिर हम भी अगर ब्रश वगैरह करते हैं, फेस वॉश करते हैं तो हम भी फ्रेश होते हैं। अगर हमारा वॉश बेसिन गंदा होता है तो हमें भी अजीब लगता है। मुझे तो ख़ास करके लगता है ना कि वॉश बेसिन एकदम क्लीन रहे। एक तो कलर वाइट होता है और इस पर थोड़ा सा भी दाग लगता है तो बहुत ही ज़्यादा शो होता है। सो मैं इसको हफ्ते में 1 दिन, अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं 2 दिन क्लीन कर लेती हूँ, नहीं तो 1 दिन काफ़ी है। और 7 दिन बाद आप वॉश करोगे तो भी कुछ नहीं जाता है और इतना टाइम इसमें नहीं लगता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, अगर फिर आप इसको वॉश करते हो तो आपका तो बहुत सारा टाइम जाएगा ना। तो ये वॉश बेसिन साफ़ करते करते उसके बाद ना नीचे जो टाइलें वगैरह है वो सब भी मैं पोंछ लिया करती हूँ। पहले ये साफ़ कर लेती हूँ, जब ये साफ़ हो जाता है उसके बाद मैं गीले कपड़े से इसको पोंछ लेती हूँ, क्योंकि देखिए नीचे फर्श है और इधर मेरा हॉल एरिया है, तो नीचे का जो पानी है उसको मैं कपड़े से पोंछ के निकालती हूँ। देखिए एकदम मेरा जो वॉश मशीन है ये एकदम चमचमाने लगा है, एकदम वाइट दिख रहा है। एंड पीछे नीचे का जो एरिया है इसका पाइप वगैरह ये सब मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो बस देख सकते हैं किस तरीके से मैं अपना जो ये 45 मिनट होता है ना, ये देती हूँ। बस ये सब वॉश करने के बाद मैंने कर लिया अभी हैंड वॉश। उसके बाद अभी आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में एक और जो चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये भी मैं वीक में एक बार करती हूँ। तो आज मुझे ना ये मलाई इस पे इकट्ठी हो गई थी, तो ये मलाई मैं सबसे पहले निकाल ले रही हूँ। 2 पतीले में मिल्क था, जिसमें से दोनों में की मलाई जो है मैं निकाल ले रही हूँ लोटे में, और जो मैं मलाई है वो मैं लोटे में ही इकट्ठी करती हूँ। और आज मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ जिससे ना आपको बिना मेहनत के ना आपके मलाई से घी निकल जाएगी। हालांकि ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, प्रोसेस तो बहुत सारे हैं, मैं सारे प्रोसेस से घी निकालती हूँ, बट ये वाला है ना मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है। तो आज मैं जा रही हूँ घी निकालने के लिए, और घी भी मैं हफ्ते में 1 दिन निकालती हूँ। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये एक हफ्ते में 1 ही दिन काम होता है, क्योंकि अगर हम 7 दिन 8 दिन इकट्ठा करते हैं तो फिर उसके बाद घी बनाने का टाइम आ जाता है। मैं दूसरी साइड में ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बना रही थी, और इस साइड में मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी मलाई थी इसको मैं डाल दे रही हूँ कढ़ाई में। डायरेक्ट कढ़ाई में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस कढ़ाई में डाल दे रही हूँ, और उसके बाद इसमें से इतना यम्मी सा घी निकलता है। मैं बहुत सारे घी इसी तरीके से निकालती हूँ। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसको जार में डाल के मिक्सर ग्राइंड में एक बार चला लो। अगर नहीं टाइम है तो आप इस तरीके से निकालो। उसके बाद फोक की हेल्प से मैं बहुत अच्छे से चला रही हूँ। इससे ना ये जितनी भी मलाई होती है ना वो टूट जाती है और एकदम मिक्स हो जाती है, प्रॉपर जैसे मट्ठा होता है ना उस टाइप का हो जाता है। तो इसको मैं दिखाती हूँ। देखिए बहुत टाइम हो चुके थे, 5 से 7 मिनट हो चुके थे। उसके बाद फिर से मैं चला रही हूँ, और धीरे धीरे चलाते रहना है, बीच बीच में इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये एकदम ना डार्क हो जाएगा, देख सकते हैं पूरा डार्क होने के कगार पे ये आ गया है। बस हमें चलाना है इसको, बीच बीच में छोड़ भी सकते हैं लेकिन नीचे से। और उसके बाद एकदम जब डार्क हो जाएगा तो घी अलग हो जाएगा और जो मलाई है वो अलग हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा घी इसमें निकला है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस घी को मैं एक जिसमें घी रखती हूँ उसमें मैं डाल दूँगी। इस तरीके से मैं ढेर सारा घी निकालती हूँ। देखिए ये सारा घी जो है ना ये घर का ही निकाला हुआ है। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपको जो बताया ये सब फॉलो करके आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम को अपने मैनेज कर सकते हैं। वो भी ये था मेरा 45 मिनट रूटीन। कैसा लगा आप लोग बताना। देखिए घी इस तरीके से निकालती हूँ, बाकी जो बचा रहेगा उसको भी मैं स्पून की हेल्प से इसमें डालते जाऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीक।